मैंने डिफेंस में एक दूसरा बंगला भी ले लिया है तुम्हारे लिए। तुम निकाह के बाद अपनी बीवी और मां को लेके वहां शिफ्ट हो जाना। और उसके बाद दोबारा यहां नजर नहीं आना। दादी अच्छी तरह से जानता हूं कि आपकी फैमिली में कितने गैर जरूरी हैं आप। गुलाम, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी सजाने। तुम जानती हो सुंदरी, तुम्हारी की हुई दुआ अर्श पर पहुंचकर कबूल हो गई है। कौन सी? चलिए घर चलती। कौन सा घर? वो जहां मेरी बेबसी का जश्न मनाया जा रहा। शशि पन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? उसके भाई उसको उठा के ले गए थे। कल मेरा बाप मुझे उठा कर ले जाएगा। अरे ये क्या कर रही हो? कल निकाह है हमारा। और पहली बार ऐसा होगा कि निकाह के बाद मैं आपको अपने साथ रुखसत करवा के ले जाऊं। हाँ इंशाल्लाह। सबसे दूर इनके एहसानात के बोझ से परे। कल मेहंदी में बादशाह नहीं आया तो क्या करेंगे? ये हमारा नहीं जहांदार का मसला है। तू उसे कैसे राजी करके लाता है? जवान फोन है, अगर नहीं माना तो? हाँ मानने की तो गुंजाइश है ही नहीं। पूरे खानदान में संसार की अपनी उम्र, हर बात हमारा घर कुर्बानी देगा। जल्दी से हाथ दिखा। हाथ दे। ये देख क्या लाई हूँ मैं तेरे लिए। उपटन। बस अब जल्दी से अपने हाथ में लगा ले। क्यों? आप लगाए ना मुझे। नहीं बेटी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। हेलो। क्या हुआ? वो मान गया है। अच्छा, तो तुम लोग निकलो वहां से। अभी तक वहां बैठे क्या कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है बच्चे के दिल को मारने की? उसके सामने ऐसी बातें मत करो। कितनी मुश्किल से तो वो राजी हुआ। वो सिर्फ मेरी। आप एक मुर्दा दिल बादशाह को अपने साथ ले जा रही हैं। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारे दिल में मुर्ग के लिए भी वही मोहब्बत डाल दे जो उस लड़की के लिए थी। आमीन। मोहब्बत अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती तो रोना किस बात का होता? अल्लाह बहुत बड़ा है, दिल बदल देता है। 22 साल कमरे में कैद रह के आपका दिल तो ना बदला। ना कुर्बान भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, आ जाएगा वो। और खुर्शीद खुद गई है लेने उसे। साहबजान, याद रखना, इस बार पहली वाली बात ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बल्कि मैं तो कह रही हूँ ये बातें सोच ही क्यों रहे हैं आप? साहबजान, माशाल्लाह, मेरी बेटी का रूप तो पहले ही इतना माशाल्लाह था और अब उपटन के बाद और निखर गया है। उपटन आपके हाथों से जो लगी थी, रूप तो आना था ना। मोहब्बत से किए हर काम में बरकत होती है बेटी। अम्मा, मुझे आपकी मोहब्बत इबादत जैसी लगती है। इबादत का दूसरा नाम ही मोहब्बत है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा हूं। और बड़े मजबूर होते हैं। मेरी बेटी कहाँ है? यही है, तुम उसी के साथ आना। मेहंदी पर लोग आ रहे हैं, तुम भी आना।
मैं लोगों से कह दूंगा मेरे दोस्त की बेटी है। जबरदस्ती शादी मेरी हो रही है और शक्ल तेरी बनी हुई है। अच्छा तो लगता होगा वैसे, जब दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बस बादशाह आप चुप हो जाइए काफी देर के लिए, तब तक के लिए जब तक कुदरत खुद अपना फैसला नहीं सुना देती। सिर्फ 2 मुलाकातों में कोई इंसान आपके दिलो दिमाग पे इतना काबिज कैसे हो सकता है कि बुलाने की कोशिश भी करो तो ना बुला पाओ, वो भी आजकल के दौर में। कि तुम क्या तैयार हुए बेटा? और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कुछ चीजें हैं मेरी, अम्मा पापा को संभालने के लिए देनी है। बाद में दे देना। नहीं। देर अभी तुम सिर्फ मेरी हो सुंदरी, सिर्फ और सिर्फ गुलाम की। अम्मा के बाद अगर किसी ने मुझसे मोहब्बत की है तो वो तुम हो। उसका मेरी हर चीज पे हक है, लेकिन तुम चीज तो नहीं हो, तो मोहब्बत तो मेरी। तुम सिर्फ गुलाम की हो। मेरे पास ये एक मेरी इमानत आपके पास रखवाना चाह रहा था कि आप इसकी हिफाजत कर लें। उस दिन गाड़ी में वो ये सब कुछ छोड़ गई थी। उसको तो मैं मिल नहीं सकता और उसकी चीज़ें हैं मेरे पास, और ये मैं उस कमरे में नहीं रखना चाह रहा जहाँ पे एक और लड़की भी हूँ। आजा नाचते हैं, जब तक मैं गिर के मर ना जाऊँ नाचते हैं। आजा बादशाह मुझे आपको कुछ बताना है। छोड़ ना यार, अभी मैं बहुत खुश हूँ। अबे छोड़ना, अभी मैं बहुत खुश हूँ यार। अभी मैंने कुछ नहीं सुनना, देख अभी मैं नाचूंगा जाके। मेरे भाई का निकाह है यार आज, वो भी कुछ ना सोच, बस नाच। देख मैं इश्क का मारा हूँ और मोहब्बत में लोग बेबस होते हैं, कभी अपनों को बचाने के लिए और कभी किसी को बुलाने के लिए। तो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। और जब तुम्हारी मुलाकात हो जाए उसके बाद तुमसे अगर कोई भी कुछ पूछे तो तुम कह देना तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, ठीक है? आप मुझे किससे मिलवा रहे हैं? मुलाकात के बाद पता चल जाए। चलो। कहाँ?